दोस्तों, डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी कहा जाता है, जिस वजह से वो इतनी सिक्योर है। लेकिन हाल ही के वक्त में उसके लिए बहुत चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। जी हाँ, ये पता चला है कि भारत समेत दुनिया के कई देश अब डॉलर की जगह गोल्ड से अपने फॉरेन रिजर्व्स भरने लगे हैं। इससे भारत को क्या फायदा है और डॉलर को इससे क्यों घबराना चाहिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, यूं तो ये मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन यूं समझ लीजिए इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब अमेरिका ने रूस के फॉरेन रिजर्व को ब्लॉक कर दिया और उन्हें स्विफ्ट से बाहर निकलवा दिया था। जिस भी देश ने अपना फॉरेक्स रिजर्व डॉलर की शक्ल में रखा हुआ है, उसके डॉलर्स अमेरिका में ही किसी बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं, इसलिए अमेरिका के पास ये करने का अधिकार था। इस एक घटना ने बहुत से देशों को परेशानी में भी डाल दिया था, क्योंकि अभी तो बाइडेन ने रूस को ब्लॉक किया है, लेकिन अगर कल कोई दूसरा सन की राष्ट्रपति वहां सत्ते में आ गया जो आपके देश को पसंद ना करता हो, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी। ये भी एक बड़ी वजह है कि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अलावा बाकी सभी देशों ने तेजी से गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन गोल्ड ही क्यों, कोई और करेंसी क्यों नहीं? दरअसल इसका जवाब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के फंडामेंटल्स में ही दर्ज है। आज हम गोल्ड एक्सचेंज नहीं करते क्योंकि हमारे पास पेपर और डिजिटल मनी है, लेकिन ये असली पैसा नहीं है। ये बस सरकार द्वारा किया गया एक वादा है जो एक इंसान से आप दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस सिस्टम का फायदा ये है कि आज हमने बैंक्स जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए हैं और इसी से हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये असली मनी नहीं है, बल्कि बस एक वादा भरा है। जी हाँ, इसलिए जब भी दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी बर्बाद होने का खतरा हो, तो तब लोग वापस सोने या गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक वैल्यू है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ये कोई वादा नहीं है दोस्तों, ये सही मायने में एक एसेट है। यही वजह है कि हम देखते हैं जब अगस्त 2020 में लॉकडाउन लग गया था और दुनिया भर से हॉस्पिटल्स के भरे होने की खबरें आ रही थी, तब सभी को पता था कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुका है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, और तब उस महीने सबसे ज्यादा देशों ने गोल्ड खरीदा था। यहाँ देश का मतलब वहां के सेंट्रल बैंक से है। जी हाँ, सिर्फ 2020 में ही नहीं बल्कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस का समय आया था तब भी गोल्ड ज्यादा खरीदा गया था। लेकिन इस साल जो गोल्ड खरीदा जा रहा है वो 2010 के बाद से सबसे ज्यादा है। अगर भारत की बात करें तो जहां 2020 में हमारा गोल्ड रिजर्व 653 टन था, वहीं 2022 के आखिरी क्वार्टर तक ये 787 टन पहुंच गया था। भारत अभी उन देशों में से है दोस्तों जो धीरे धीरे अपने गोल्ड का स्टॉक बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं दूसरे देशों ने ये प्रोसेस काफी तेज कर दिया है। टर्की जैसा देश जो कुछ सालों पहले अपना गोल्ड बेच रहा था, उसने भी दोबारा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। रूस के गोल्ड रिजर्व्स भी इस वक्त बहुत हेल्दी है। रूस ने 2022 के आखिरी क्वार्टर तक अपने स्टॉक को कंसिस्टेंट ही रखा था, लेकिन फिर उन्होंने अगले क्वार्टर में 32 टन सोना खरीद लिया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है दोस्तों, तो ये चीज भी रूस को फाइनेंशियली स्टेबल होने में काफी मदद करेगा, वो भी तब जब वो एक जंग के बीच में है और उसकी इकोनॉमी को दुनिया से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें तो आज के समय में चीन क्या कर रहा है, इससे भी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत फर्क पड़ता है। चीन ने भी अपनी गोल्ड इकट्ठा करने वाली स्ट्रैटेजी जारी रखी है और जहां भारत हर क्वार्टर 8 से 9 टन गोल्ड खरीद रहा है, वहीं चीन ने सिर्फ मार्च के महीने में करीब 18 टन गोल्ड खरीदा है। अभी भी गोल्ड रिजर्व चीन के टोटल फॉरेन रिजर्व्स का करीब 4% हिस्सा ही है, इसलिए उनके पास अभी और ज्यादा गोल्ड खरीदने का स्पेस है। जबकि अगर हम भारत को देखें तो हमारे करीब 8% फॉरेक्स रिजर्व्स गोल्ड की शक्ल में है। लेकिन चीन या रूस गोल्ड खरीदने में सबसे आगे नहीं है, बल्कि सिंगापुर और टर्की हैं, जो ये भी दर्शाता है कि सिर्फ यूक्रेन वॉर या फ्यूचर में होने वाली वॉर्स का ही डर नहीं है, बल्कि बात कुछ और भी गहरी है। इस तरह से गोल्ड की खरीदारी बढ़ जाना हमें दो डायरेक्शंस की तरफ ले जाता है। या तो इसका कारण ये हो सकता है कि दुनिया में मार्केट्स की हालत अब आगे और भी खराब होने वाली है, जिस वजह से सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदने का फैसला लिया है, या फिर ये भी मुमकिन है कि जिस डी डॉलराइजेशन की बात इतने समय से मार्केट में हो रही है ये उसके लिए चल रहा है। अगर आप डी डॉलराइजेशन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि कई इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब दुनिया डॉलर की जगह या फिर डॉलर के साथ साथ ही पाउंड या युआन जैसी बहुत सी करेंसीज को भी यूज किया जाने लगेगा। खबर तो यहाँ तक भी आने लगी थी कि ब्रिक्स देश मिलकर एक करेंसी बना सकते हैं और सऊदी अरब भी इस करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार है। फिर पुतिन का भी बयान आया था कि नई करेंसी जो भी हो उसे गोल्ड से बैक किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं, क्योंकि डॉलर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। अगर डॉलर को सचमुच में कमजोर होना होता तो वो अब तक हो गया होता, लेकिन परेशानी ये है कि डॉलर के ऑल्टरनेटिव में सिर्फ चाइनीज करेंसी को ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चीन पर कोई देश भरोसा करता ही नहीं है, इसलिए वो युआन में ट्रेड नहीं करना चाहते। इसके अलावा यूरो से लेकर दुनिया की बाकी करेंसीज डॉलर
डॉलर से पैक्ड हैं। जी हाँ, कुछ देश यूरो या पाउंड को भी फॉरेन रिजर्व की तरह रखते भी हैं, लेकिन फिर भी उनका ज्यादातर ट्रेड डॉलर्स में ही होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ डॉलर का विकल्प बनने के लिए बाकी देश गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, वजह कुछ और है। दूसरी वजह बस यही हो सकती है कि दुनिया भर के मार्केट्स की हालत आने वाले समय में और भी खराब होने वाली है और इसलिए गोल्ड ज्यादा खरीदा जा रहा है। खैर, इस आर्ग्यूमेंट को अगर हम इवैल्यूएट करें तो हमें कुछ हद तक इसमें मेरिट नजर आती है। सबसे पहले तो रूस और यूक्रेन की तरफ ही नजर डालें तो ऐसा लगता नहीं है कि ये लड़ाई जल्दी रुकने वाली है। जब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी, तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी और इसके साथ हर उस चीज की जिसे ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ यूक्रेन से जो गेहूं दुनिया को जाता था, इस साल वो नहीं उगाया जा सका, इसलिए गेहूं की भी शॉर्टेज दुनिया भर में होने वाली है, जिससे ये अशांति फैलेगी और महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों, यूके, भारत, यूएस कई देशों में इस साल या अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, जिस वजह से कोई भी सरकार अपने नागरिकों को नाराज नहीं कर सकती। यही वजह है कि बढ़ती महंगाई की मार को कम करने के लिए सरकार टैक्सेस को थोड़ा कम करेगी और ज्यादा पैसे अपनी जेब से खर्च करेगी। लेकिन सरकार के पास तो इतना पैसा होगा नहीं, इसलिए उन्हें ये बोरो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट डेब्ट को बढ़ाएगा। इससे होगा ये कि साल तो सभी नागरिकों के लिए अच्छा जाएगा, लेकिन फिर बाद में हालत खराब होगी। इसका एक अच्छा उदाहरण आपको पाकिस्तान में मिलता है, जहां लॉकडाउन के समय सरकार ने खूब पैसा खर्च किया और पेट्रोल तो पानी के दाम पर बेच दिया। आज वहां की जो हालत है तो वो आप देख ही रहे हैं, और वहां सरकार की बेशर्मी ये है कि वो अभी भारत से सादा पेट्रोल वहां बेचकर अपने वोट बचाना चाह रहे हैं। जाहिर है कि जो सिनेरियोज यहाँ आउटलाइन किए गए हैं, असलियत में सभी कुछ वैसे घटित नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स करंट फैक्ट से ज्यादा फ्यूचर स्पेकुलेशन पर चलती है। सब प्रेडिक्ट करने की दौड़ में लगे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है, और इन सेंट्रल बैंक्स की बाइंग स्पीड हमें ये अंदेशा देती है कि वो सभी एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें भारत खुद को कहाँ पाता है। दोस्तों, भारत अभी के लिए इस गेम से एक सेफ डिस्टेंस पर है, क्योंकि अभी भारत का ज्यादातर फॉरेक्स रिजर्व डॉलर्स में ही है और गोल्ड अब बढ़ने लगा है। जब तक हमें वेस्ट के साथ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तब तक अगर हम डॉलर्स को ही यूज करते रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर भारत को कुछ हद तक पाउंड और यूरो में भी डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अभी भारत एक नेट एक्सपोर्टर देश बनने की रेस में लगा हुआ है, तो अगर एक सिंगल करेंसी ही रहेगी तो उसे ऐतराज नहीं होगा। इसके साथ साथ जो डॉलर पर हमला किया जा रहा है और जो डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है, वो भी भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि अमेरिका की ये आदत रही है कि वो कई देशों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है और फिर बाकी देश भी उस देश से ट्रेड नहीं कर पाते, जैसे कि अमेरिका ने जब ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे। इसलिए अगर डॉलर पर जो हमले हो रहे हैं उससे अमेरिका थोड़ा सा शांत हो जाता है तो वो भी भारत के लिए बुरा नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये गोल्ड खरीदने का ट्रेंड जारी रहने वाला है, या फिर हम फिर से डॉलर की तरफ लौट आएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।